नमस्कार नमस्कार आदरणीय मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी हेल्थ बाय एक्यूप्रेशर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है, स्वास्थ्य उपयोगी इन वीडियोस को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी दबाएं ताकि नए वीडियोस की आपको सूचना मिल सके। औसतन में रेगुलर अब आजकल प्रतिदिन एक वीडियो डल रहा है। समय उसका कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा ये है, कोई मैंने समय का बंधन उसमें नहीं रखा है, क्योंकि मेरे वीडियोस पे व्यू जो है वो कोई समय से आते नहीं है। स्वास्थ्य जागरूकता वाले व्यक्ति ही सुजोग एक्यूप्रेशर इन तरह की वीडियोस को देखने में रुचि रखते हैं। फिर भी मैंने देखा है कई वीडियोस जो काफ़ी सालों से चैनल चल रहे हैं, तो उनमें कई वीडियोस पर लाखों में व्यूज़ हैं, एक आध पे तो मिलियंस में भी जा रहे हैं व्यूज़, जबकि उसमें वीडियो उस चैनल पे 9 ही वीडियो हैं बस। पर इसी श्रृंखला में मेरा प्रयास है कि ज़्यादा उपयोगी सामग्री आपको मैं उपलब्ध कराऊं। सुजोग रंग चिकित्सा प्रशिक्षण ये अभियान चल रहा है, इसमें 17-18 वीडियो में डाल चुका हूँ। तो आज के इस वीडियो में एक अन्य चिकित्सा पद्धति जो इसी से रिलेटेड है, एक्यूप्रेशर से ही रिलेटेड है, उसी से संबंध रखती है, तो उसका मैं आपको इसमें परिचय देना जा रहा हूँ। मैंने जैसे पहले बताया भी था, डॉक्टर बॉल्स जो जर्मनी के फिजिशियन हुए, अब पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी इसके चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं कि ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी, बीच में फिर संयुक्त राज्य जर्मनी भी हो गया था जैसे। तो इस तरह से जिस भी जर्मनी के वो डॉक्टर है ना, यहाँ पर ये उल्लेख है कि जर्मनी के जो है ना डॉक्टर वॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। पिछले वीडियो में मैंने मेरिडियन लॉजी के सिद्धांत में आपको बताया था कि कुल 14 मेरिडियन शरीर में है, 12 तो विभिन्न अंगों को बताती है, विविध अंगों की ऊर्जा को नियंत्रित करती है, जिसमें 2-2 घंटे वो मेरिडियन ज़्यादा सक्रिय होती 24 घंटे में से, और बाकी जो 2 मेरिडियन है उन पर कंट्रोल करने वाली मेरिडियंस होती है 6 पर 1। यिन यांग के सिद्धांत वहाँ काम करते थे। यिन मेरिडियन जो ज़्यादातर सामने के हिस्से में चलती है, और यांग मेरिडियन वो है जो ज़्यादातर पीछे के हिस्से में चलती है। वो उल्टा सीधा उसमें यिन यांग का सिद्धांत मैं आपको इसी के वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो डॉक्टर वाल जो हुए हैं उन्होंने देखा, और जो भी इस पे जिसने भी मेहनत करी है इन चिकित्सा पद्धतियों में और उसको अच्छा लगा, चिकित्सा पद्धतियों में मेहनत करी और उसको अच्छा लगा, लोगों से रिजल्ट आए। मुख्य बात परिणाम की होती है, क्योंकि यहाँ तो चिकित्सा की करेंगे जो करना है और उसमें परिणाम आए, तो उन्होंने फिर वो नई पद्धति किसी मामले में विकसित की और उसका विकास किया। तो इन्होंने क्या किया, डॉक्टर वॉल्फ ने इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर का आविष्कार किया। एक्यूपंक्चर अलग था, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अलग है। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर में जो एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स होते हैं, इनकी पद्धति को इन्होंने इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर का। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर में जो एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स होते हैं उन पर बोटी सुई भी नहीं कहेंगे उसको, बोटा जैसे ये देखिए आप, ये जो है इसका ये चोंच है, ये निडल जैसी है। अब आपको मैं बताऊं कि इसको अगर लगाएंगे तो चुभने जैसा महसूस होगा। इसको आपने हटा दिया, ये जो है ये थोड़ा बोटा हो गया, है ना, चोंच जैसा, लेकिन चोंच छेद नहीं करे। तो इस जैसे उपकरण से वाइब्रेशन दिए जाते हैं। जैसी मशीन आती है छोटी, हम भी प्रयोग में लेते थे पहले एक्यूप्रेशर की, तो वाइब्रेशन दिए। पर वो क्या है, एक्यूप्रेशर वाले जो नॉर्मल थेरेपिस्ट हैं जो रिफ्लेक्सोलॉजी करते हैं और दूसरे बॉडी में उसको चलाते थे, तो वो क्या करते थे, हम जब उस समय की चपटे वाले अटैचमेंट काम लेते थे मसाज के रूप में पूरी बॉडी में, बाकी और दबाने के लिए जो है चोंच वाला हिस्सा उसमें अटैचमेंट लगाया करते थे, जिससे वाइब्रेशन जाते थे। वो हथेली पंजों में उसको इस्तेमाल किया जाता था।
तो इन्होंने जो मेरिडियंस, क्या हुआ कि जो 14 मेरिडियन है उनके अलावा 9 मेरिडियन और ढूंढी। डॉक्टर वाल ने 9 मेरिडियन और ढूंढी, और वो जो 9 मेरिडियन उन्हीं के बीच में है, उन्हीं के बीच में है, थोड़ा से और बारीक पॉइंट ढूंढ लिए, थोड़े से और बारीक पॉइंट ढूंढ लिए इन्होंने। हार्ट की मेरिडियन को परिष्कृत कर दिया है ना, इसमें फेफड़े की मेरिडियन, लंग्स की मेरिडियन को परिष्कृत कर दिया और उसका विभाजन करके लिम्फ जो चैनल की मेरिडियन है वो इसने अलग निकाली है। एक सीआई मेरिडियन, एनडी मेरिडियन है ना, और इसी तरह से इसने छोटी आंत की मेरिडियन को उसमें से विभाजन किया, ट्रिपल वार्मर की मेरिडियन को विभाजित किया है ना, और गोल ब्लेडर की मेरिडियन को विभाजित किया, यूरिनरी ब्लेडर की मेरिडियन को विभाजित किया, लीवर की मेरिडियन को विभाजित किया, और इसके अलावा जो है आपके जेडी, सीआई और एलवाई है ना, ये जो 3 मेरिडियन जो है इसमें बता रखी है अलग से। एडीबी मेरिडियन इसमें अलग से और दे रखी है। तो वो नए बिंदु इन्होंने खोजे बारीक बारीक, और उन पर क्या किया कि वो जो भोटी पॉइंट वाली मशीन से प्रेशर देने के उन्होंने उसमें बताया। और ये मेरिडियन जो है वो किधर, हड्डी पर ही स्थित है। कहाँ स्थित है? हड्डी पर ही स्थित है, हड्डियों पर। इसमें साफ लिखा हुआ है कि मेरिडियन के इनके पॉइंट जो हाथ और पाँव की हड्डियों पर स्थित होते हैं, जहाँ एड़ी टखना तक ये चले जाते हैं पैर में तो, और हथेली में कलाई तक आ जाते हैं, आगे पीछे ये दोनों हाथों में स्थित है। इस पर प्रेशर भी दिया जाता है उपकरण से, मशीन से, है ना। यहीं पर सुजोक वाले मामले में रंग भी लगाया जा सकता है, वो उन्होंने भी इसको इस्तेमाल किया है, सुजोक वालों ने भी इनको इस्तेमाल किया इन मेरिडियंस को। और चुंबकें भी लगाई जा सकती है, दाने भी बांधे जा सकते हैं, इस तरह से इसमें इसको काम में लिया। तो अलग अलग बीमारियों में इसका उपयोग है, और डॉक्टर वाल की अलग पूरी चिकित्सा पद्धति का उसमें परिचय दे रखा है, वो अलग चीज़ है। उसको उतना विस्तृत मैं नहीं बता पा रहा हूँ, और नहीं बताऊँगा भी नहीं, क्योंकि ये उतनी काम की हमारे है नहीं। जिसमें है काम की तो यूँ है ही सही, चिकित्सकों के तो काम की है, चिकित्सकों तो काम की है, लेकिन परिचय के लिहाज से इतना पर्याप्त है कि डॉक्टर वाल ने जो बताया वो इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर उसे कहा जाता है। और सुइयाँ ज़्यादा न चुबा के, वो सुइयाँ वो भी गड़ाते हैं, और फिर वही सुई गड़ा के भी उन्होंने उसमें उपचार पर, हड्डी पर बिंदु है तो हड्डी पर तो सुई गड़ेगी नहीं, वहाँ तो उस भोटे उपकरण से मशीन नुमा, जिससे कि वाइब्रेशन दिया जा सके। क्योंकि हड्डी पर अगर कोई बिंदु है तो हड्डी पर सुई गड़ेगी कैसे, सुइयाँ वगैरह उसमें बता रखी है। उसके आसपास अगर कहीं चुबाना हो तो चुबाते ही हैं, है ना। कहीं हड्डी दिखती रहती है, लेकिन इंजेक्शन वहाँ लगाया जाता है ना, कूल्हे पर जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो उसमें कहाँ लगता है कि कितना गहरा चला जाएगा, इतनी बड़ी सुई होती है, और लगभग वो पूरी बैठा देते हैं। कई बार तो पूरी बैठा देते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार कि कोई चमड़ी उठा के बैठाता है, कोई क्या करता है, कोई ऐसे पर उसको दवाई पहुंचाने के लिए जो भी उसमें उपयुक्त लगता है वो करते हैं। तो ये डॉक्टर वॉल के जो है, इसका कुछ चित्र मैं बताऊं, देखो आप, ये बारीक बारीक इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। ये आपको यूरिनरी ब्लेडर की मेरिडियन आपको सीधी दिखाई पड़ेगी, मुझे उल्टा दिख रहा है, क्योंकि हमारी मेरे जो इसका सेल्फी का कैमरा है इस फ़ोन का, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है कि उल्टा बनाया हुआ भी हमें सीधा ही दिखेगा आपको। ये महंगे से महंगे फ़ोनों में नहीं है। सैमसंग M51 मॉडल है ये। इसमें ये देखिए आप, इसको इसमें से टुकड़े किए हुए मेरिडियन के, यहीं इतने तक ही, ऊपर नहीं जा रहा। ये दूसरी के, तीसरी, चौथी, ये पाँचवीं, ये छठी, सातवीं, आठवीं, और यहीं है इसी में से 9वीं तक। 9 मेरिडियन मैंने बताया ना, ये दाएं बाएं तक चल रही है। ये तो पैरों में हो गई, ये चीज़ हाथ में हो गई, ये चीज़ हाथ में हो गई। ये देखिए आप, ये चीज़ हाथ में हो गई। इसमें जो है आपके पॉइंट्स को अलग अलग नाम दिए हुए हैं, जो संकेत चिकित्सकों के लिए ही है। मेरिडियन पॉइंट्स को AMP का, फिर समेशन मेजरमेंट पॉइंट उसको SMP का, हाँ
सीरियस मेम्ब्रेन कोटिंग पॉइंट SCP, ये इस तरह से IP ऑटोनोमिक इंटरवेंशन पॉइंट, PSMP पार्शियल समेशन मेजरमेंट पॉइंट और CMP कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट। तो ये इसकी भाषा है। और जो ज़्यादा इसमें अध्ययन करते हैं, जिन्होंने कर रखा है, वो उसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ लेंगे, क्योंकि वो उपचार में फिर क्या है आता है, उपचार में आता है कि फला पॉइंट पर ये करना है। जैसे रंगेली आएगा कि नीला रंग लगाना है कि काला रंग लगाना है, पीला लगाना है कि लाल लगाना है। तो आशा है ये जानकारी भी उपयोगी साबित होगी। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना सा था कि इस वाली वीडियो का कि एक और तरह की चिकित्सा पद्धति है जिसे डॉक्टर वॉल का इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर कहा जाता है। इसकी मेरिडियंस जो है केवल हथेली और पंजे में ही आगे पीछे है। आप कहोगे कि जो अभी इससे पहले वीडियो में आप सोचोगे कि इससे पहले वीडियो में भी तो मेरिडियंस बताई थी। मेरिडियन तो मैं अभी भी और बताऊंगा, और सुजोग की मेरिडियन आएगी जिसको बियोल मेरिडियन कहते हैं। अगले वीडियोस में उसका नंबर आएगा। तो ये जो है तीनों मेरिडियन में अंतर आ गया आपके। जो चाइनीज़ मेरिडियन है, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेथड है, जो उसका जो मूल मेरिडियंस है, जो मूलभूत मेरिडियंस है चाइना से चली जो सबसे पहले, वो पूरे शरीर में फैली हुई है। जो डॉक्टर वाल्स की मेरिडियन है, और उनकी संख्या कितनी है 14। डॉक्टर वाल्स की मेरिडियन जो है उनकी संख्या कितनी है 9। जो कुछ तो उसने मूल मेरिडियन में से ही टुकड़े करके नए पॉइंट छाटे हैं और कुछ एक्स्ट्रा उसमें ढूंढे हैं। और कहाँ है ये? हथेली और पंजे में ही आगे पीछे है। इसका यहीं तक सीमा है। और सुजोग की मेरिडियन जो है, बड़ी मेरिडियन जो थी ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेरिडियन, उनका शॉर्ट फॉर्म है, लोकेशन उसकी हथेली और पंजे में वहीं है जहाँ मूल है। उसको अब रिफ्लेक्सोलॉजी से हम हथेली और पंजे में लाए हैं। हथेली और पंजे में कहाँ लाए, किससे लाए हैं? रिफ्लेक्सोलॉजी से। लेकिन वो रिफ्लेक्सोलॉजी जो है वो मूल रिफ्लेक्सोलॉजी नहीं, हथेली पंजे वाली जो एक्यूप्रेशर की नहीं, वो आएगी सुजोग की रिफ्लेक्सोलॉजी, और उसके अनुसार फिर उसको अध्ययन किया जाएगा। आशा है ये जानकारी उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद।